डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट जो 4 पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रॉल्स लॉ के थ्रू जाना था। आज हम लोग इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को जाने, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड। क्या है? टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी लिक्विड का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि आप लोग जानते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is greater than the boiling point of pure liquid। देखिए ये प्रैक्टिकली है, ये जानने की चीज है कि boiling point of solution is greater than the boiling point of pure liquid। जैसे यहां पे देखिए कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है, और प्योर लिक्विड में सिर्फ सॉल्वेंट होगा, एक चीज होगा, है ना। तो अगर यहां पर सिर्फ वाटर है, मान लिया वाटर इज ए प्योर लिक्विड, और यहां पर वाटर और प्लस शुगर दोनों है, ये सॉल्यूशन हो गया। तो हम जब बॉईल करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली वाटर का, इसीलिए बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अंडरस्टैंड? तो यहां पर अब तो ये हम लोग जान गए कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो अब हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि इफ TB नॉट इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, अगर TB नॉट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड मानते हैं एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB मानते हैं और हम यहां से बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, तो TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का है, तो TB इज ग्रेटर देन, ये पॉइंट को देखो, TB इज ग्रेटर देन दी TB नॉट, यानी कि TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है। ठीक है, अब अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड को लेस करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना एलिवेट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड से, दैट इज द एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। कितना एलिवेट करेगा? सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, प्योर लिक्विड का कम होता है। दोनों का डिफरेंसेस निकाले, दोनों के डिफरेंसेस से ये पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी प्योर लिक्विड से कितना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा। तो हम यहां पे TB माइनस TB नॉट लिखा है, ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। कितना एलिवेट कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है, डेल TB से हम इसको
इसको इंडिकेट किया है, दिस द डेल टीवी इज ए एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पे चल रहे हैं कि एलिवेशन इन, देखिए यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग, elevation in a boiling point of a solution is directly proportional to the molality of solution। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी को आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, इसको स्मॉल m से हम लोग इंडिकेट करते हैं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे हम क्या यहां पे बताएंगे, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन ए डेल टीबी हम लोग निकाल चुके हैं यहां से, टीबी माइनस टीबी नॉट बिकम्स इक्वल टू डेल टीबी। डेल टीबी हमने निकाला एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे बोल रहा है कि एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। और आप लोग सॉल्यूशन पढ़े होंगे, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ऑल दीज आर द इक्विपमेंट्स विच नो, जिससे हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता करते हैं, सॉल्यूशन कितना ताकतवर है। तो मोलालिटी इज द वन ऑफ द, जिससे हम लोग सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को पता करते हैं। तो मोलालिटी है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ, इट मींस कि डेल टीबी, इट मींस कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, है ना। अब देखिए एंड डेल टीबी को प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे प्रोपोर्शन, तो के बी इंटू एम, ठीक है। अब के बी इंटू एम, और एम इज द मोलालिटी एंड डेल टीबी इज बिकम्स इक्वल टू के बी इंटू, आप जानते हैं m इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एंड दिस इज द W डैश इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड ये आपका क्या हो गया। अब यहां पर अगर हम Kb निकालेंगे, सॉरी यहां देखिए, अगर हम यहां पर Kb को अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m बाई डेल टीबी। अब देखिए Kb को, Kb क्या है, Kb इज Kb क्या है, इसको हम लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। Kb इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा। यहां पे देखिए Kb हम चाहेंगे अगर निकालना तो हमको
मोलिनिटी मानना होगा और एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट अगर पता रहेगा तो हम इवैल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर एक बार फिर हम रिमाइंड कर दें कि ये W जो है ये वेट ऑफ द सॉल्यूट है, ये वॉल्यूम है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट है एंड दिस इज द W डैश द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, आज हम लोग एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीजिंग इन ए एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक्स।